हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके अंग्रेजी के लेसन फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पार्ट नंबर 2 को समझेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो पार्ट 2 है वह एक पत्र की शुरुआत का जो सिलसिला होता है वहाँ से शुरू होती है। इसकी स्टार्ट में लिखा हुआ है डियरेस्ट कॉनी, मतलब ये पत्र जिसको लिखा गया था उसका नाम कॉनी है। लेखक जो है आगे बता रहा है, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम, अर्थात कि वह बहुत ही खुश स्थिति के अंदर इस पत्र को लिखना शुरुआत कर रहा है, क्योंकि आज उसके साथ जो हुआ वह जैसे ही उसको बताएगा उसको भी खुशी होगी। वो कहता है कि हम लोग सभी अपने ट्रेंच अर्थात युद्ध के मैदान के अंदर जो खाई बना करके सैनिक छुप करके रहते हैं उसमें हम लोग बैठे हुए थे क्रिसमस की पहले दिन की सुबह के समय। क्रिसमस की सुबह हो चुकी थी और हम लोग बहुत ही अच्छे मूड में थे। बहुत ही अच्छा दिन था हमारा ये, और इतनी ठंड और इतना कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था। वो कहता है आगे कि मैं तुमको बताना चाहूँगा कि यह हम नहीं थे जिन्होंने शुरुआत की, बल्कि वो फ्रिट्स थे। फ्रिट्स यहाँ पर कहा गया है जर्मन सैनिकों को, और जो लेखक यहाँ पर लेटर जिसने लिखा है वह टॉमी अपने आप को कहते हैं। टॉमी का अर्थ होता है अंग्रेजी या इंग्लैंड के सैनिक। तो वह कहता है कि फ्रिट्ज जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उन्होंने एक आदमी जो था वह सफ़ेद झंडा फहराता हुआ अपनी ट्रेंच से बाहर आता है उनके सामने की तरफ, और वह जोर से चिल्लाते हुए उनको नो मैंस लैंड से कहता है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। इस प्रकार उसके कहने पर क्या पता हमारी इस तरफ से कोई सैनिक जो है वह ज़ोर से चिल्ला करके कहता है, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। इस प्रकार वह एक दूसरे को अभिवादन करते हैं और हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। वहाँ पर वो कहता है कि अचानक से बहुत सारे जो सैनिक थे ग्रे कोट पहने हुए, अपने हाथ के अंदर सफ़ेद झंडा फहराते हुए अपने जो थी ट्रेंच उससे बाहर निकलते हैं और कहते हैं, गोली मत चलाना लड़कों, गोली मत चलाना। तो हम में से किसी ने कहा कि हाँ, ध्यान रखना, अभी गोली नहीं चलानी है, लेकिन हो सकता है ये उनकी कोई ट्रिक हो, मैंने उन सभी से कहा। ऐसा वह लेखक कहता है। अब जर्मनी की जो सैनिक थे वह अपने हाथों में बोतल को लहराते हुए आते और आगे बढ़ते जा रहे थे। वो कहते हैं, क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। तो आइए, तो हम लोग आज हमारे पास शैम्पेन है, सॉसेज है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, इस प्रकार से वह कई दर्जनों सैनिक जो थे वह उस नो मैंस लैंड की धरती पर बिना राइफल के चलते हुए आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिट जो था वह भी सबसे पहला व्यक्ति था जो कहता है, चलो लड़कों, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, और वह हमको रोकने वाला कोई नहीं था। हम लोग, ये लेखक कहता है कि मैं ऑफिसर था लेकिन मैं भी उनको रोक नहीं सका, और यह सच्चाई थी कि वह बतानी पड़ेगी उसे। उसने कहा आगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ चलते हुए उस धरती पर पहुँचे जहाँ पर ग्रे कोट और खाकी कोट एक दूसरे से मिल रहे थे, और इसके प्रकार हम लोग इस एक पार्ट बन गए थे उस युद्ध के मैदान में। वह कहता है आगे कि कॉनी, तुमको विश्वास नहीं होगा कि मैं उन फ्रिट्स ऑफिसर को देख करके क्या कह सकता हूँ। वो हम लोग हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हुए आते हैं। एक आदमी कहता है, हैंस वॉल्फ मेरा नाम है, मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ करके मिला देता है। मैंने कहा, मैं डसेल्डोर्फ से हूँ। वो सैनिक कहता है कि मैं हैंस वॉल्फ हूँ और मेरा नाम, मैं डसेल्डोर्फ नामक गांव से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ, और उसको हैप्पी क्रिसमस कहता है। जब हम अगले पेज पर पहुंचते हैं तो वह लेखक जो इस पत्र को लिख रहा है कॉनी को, वो कहता है कि मेरा नाम जिम मैकपर्सन है कैप्टन। मैंने भी उसको उत्तर दिया, हैप्पी क्रिसमस तुम्हें भी। और वो कहता है कि मैं डॉर्सेट के अंदर इंग्लैंड के एक गांव में एक स्कूल टीचर के रूप में था और अभी यहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना में सेवा दे रहा हूँ। वो व्यक्ति जो था सामने, वह उसको कहता है, डॉर्सेट। वह मुस्कुराता है, ओ मैं इस स्थान को जानता हूँ, वह
मुझे अपना राशन सारे जो सॉसेज है वह देता है। हम लोग बात करते हैं, वो कहता है कोनी को। हमने बहुत सारी बातें की, हमने लगभग परफेक्ट इंग्लिश में बात की, और मुझे ऐसा बातें बातें में लगा कि वह कभी वास्तव में डॉटसेट नहीं गया होगा, लेकिन वह ऐसा बताना चाह रहा था। वह इंग्लिश की किताबों से उसने किसी चीज़ों के बारे में समझा होगा। वह उसने कहा कि उसकी फेवरेट बुक थॉमस हार्डी की बुक जो है, फेवरेट बुक उसका नाम है फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड। वहाँ से वह हम लोग उस नो मैंस लैंड पर बात कर रहे थे। हम बातें कर रहे थे बातशेबा की, गैब्रियल ओक की, सर्जेंट ट्रॉय की और डॉर्सेट की। हमने हमारी पत्नी, हमारे बच्चों के बारे में एक दूसरे से बात की। उसने कहा कि हम उसकी एक पत्नी है, उसका एक 6 माह का बच्चा भी है। और मैं उस खाकी और कोट और ग्रे कोट के देख रहा था, हर जगह थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई हंसी निकाल रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई कोई ड्रिंक पी रहा था, कुछ खा रहा था, कोई हैंड्स वॉल्व। और हमने भी अपने अपनी केक को शेयर की। कौन बताता है वो। हमने मार्जिपन जो बेस्ट चीज़ थी, उसने कहा कि वास्तव में बहुत ही अच्छा मार्जिपन केक बनाया गया है। हमने एक दूसरे को इसको बांटा, और हम लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी आज इस क्रिसमस की पार्टी को यहाँ पर मना रहे थे। आगे बताते हैं कि फिर किसी ने वहाँ पर कोई फुटबॉल लेकर के आ गया। ग्रेट कोड जो थे उनका एक ढेर लगा दिया गया और गोल पोस्ट बना दी। दूसरी तरफ टॉमी जो थे, उन्होंने दूसरी तरफ जो कोड थे उनका ढेर लगा दिया, और हम दोनों बैठ कर के उस फुटबॉल के मैच को देखने का आनंद लेने लगे। हम लोगों ने ताली बजाई और एक दूसरे को चीयर करने लगे। उस ठंड के मौसम में हमारी बातें एक दूसरे को सांसों में मिलती हुई जा रही थी। हम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे। जिंग मैकफर्सन वह कहता है कि मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को इस युद्ध के मैदान को, जो खेल है, उसके माध्यम से सॉल्व कर देना चाहिए। क्योंकि फुटबॉल का जो मैच होता है उसमें हम लोग एक दूसरे को हरा करके अपने जो जुनून है उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग युद्ध करते हैं तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं और पत्नियां विधवा हो जाती हैं। अब उसने कहा कि हाँ, क्रिकेट जो है वो भी एक अच्छा है। अगर हम लोग क्रिकेट खेल करके भी एक दूसरे को हरा करके अपना जो है जुनून उसको शांत कर सकते हैं। हम लोगों ने उस गेम को देखा। वो आगे कहता है, कॉनी फ्रिट्ज जो था वो उन्होंने गेम को 2-1 से जीत लिया। और हैंस वॉल्फ कहता है कि वास्तव में हमारा जो गोल था, जो उनसे थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए फ्रिट्ज जो है वो जीत गए और टॉमी जो है हार गए। यह वास्तव में एक दूसरे को बात मनाने का एक तरीका था। अब जैसे ही गेम ख़त्म होता है, शैम्पेन, रम, सॉसेज सब ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं, और फिर हम लोगों के पास जो भी खाना पीना था वह समाप्त होने आ गया और शाम ढलने आ गई। तो हम एक दूसरे को विदा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। मैं भी यही सोचता हूँ कि वास्तव में दोनों की तरफ से ही ऐसा होना चाहिए कि युद्ध नहीं लड़ कर के गेम के माध्यम से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हमने एक दूसरे को सैल्यूट किया, और धीरे धीरे हम एक दूसरे की विपरीत दिशा में बढ़ते हुए अपने सैनिकों के साथ ग्रे कोट जो थे वह उनमें मिल गए, और खाकी कोट हमारे साथ मिल गए, और हम लोग अपनी अपनी गुफा के अंदर चले गए। हमारी जो ट्रेंचेस थी उसमें बैठ गए। उसी रात को उस डगआउट के अंदर हम लोग ने सुना कि वहाँ से केरल में गाया जा रहा था बहुत ही अच्छा गीत। हम लोगों ने स्टिल नाट साइलेंट नाट इस प्रकार से गाए हुए आवाज़ को सुना। हम लोगों ने वाइट शेफर्ड गीत गाया, और हम लोगों ने एक दूसरे को कोरेल किया, और एक दूसरे के गाने के लिए हमने साथ दिया। इस प्रकार हमारा आज का दिन बीत गया। डॉट्स वो कहता है, डियरेस्ट कॉनी, क्रिसमस कि आज का जो साल था वह अगला साल हम लोग वहाँ पर आएंगे, मिलेंगे एक दूसरे को, लेकिन हमने समझा था कि यह बहुत ही भयानक होता है। युद्ध जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अब हमारी यादों में यह रहेगा कि हम लोगों ने इस युद्ध के मैदान में किस प्रकार अपना दिन बिताया था। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा था।
दोनों जो सेनाएं थी वह शांति चाहती थी और हम लोग वापिस जल्दी ही मिलेंगे कौनी, इस प्रकार विश्वास देते हुए वह अपना लेटर समाप्त करता है और कहता है योर लविंग जिम। इस प्रकार इस पार्ट का समाप्तन यहाँ पर होता है।